हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और ये सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है एंड दिस इज़ फॉर क्लास 10 सेशन 2021-22 टर्म 1 के लिए है एंड दिस इज़ फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। सो टोटल मार्क्स आर 40 एंड द टाइम अलाउड इज़ 90 minutes. So general instructions, the question paper contains 3 parts A, B and C. So section A consists of 20 questions of 1 mark each and any 16 questions are to be attempted. So section B consists of 20 questions of 1 mark and any 16 questions are to be attempted. So section A में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 16 करने होंगे उनमें से, एंड सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस हैं, आपको 16 अटेम्प्ट करने होंगे, एंड सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज, यानी 8 इज टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है। सो सेक्शन सी में आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे और हर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिए होंगे जो आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पेपर नाउ। सेक्शन ए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of LCM and HCF of the least composite and least prime number. So do you know what is smallest composite number? Least means smallest. तो सबसे छोटा composite number है 4 और सबसे छोटा prime number है 2. ठीक है, तो इनका LCM और HCF का रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, सो इन दोनों का LCM आपको पता है 4 है, इन दोनों का HCF 2 है। ठीक है, तो रेशियो बन गया 2:1 रेशियो बन गया। सो आर बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस कंसाइड। ठीक है, तो देखिए कंसाइडेंट लाइन्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? कंडीशन इज A1 over A2 is equal to B1 over B2 is equal to C1 over C2। ठीक है, यहाँ पे A1 5 है, A2 15 है, तो 5 over 15 is equal to 7 over 21, that is B1 over B2 is equal to C1 over C2 3 over K। ठीक है, तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7K is equal to 21 into 3। So K is 21 into 3 over 7, that is K 9 आंसर आ जाएगा आपका। So A option is correct here. Third question, a girl walks 200 towards east। चलिए ये देखिए, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ से 200 ईस्ट की तरफ, चलिए ये 200 हो गया, यहाँ पहुँच गए, एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इस तरफ 150 मीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियसली दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये हाइपोटेन्यूज है, सो वी नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज 4 and 4 zeros। ठीक है, एंड दिस इज 15 स्क्वायर इज 225 एंड 2 zeros, राइट। जब इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका दिस, सो एच स्क्वायर इज दिस, सो एच इज अंडर रूट दिस, राइट। चलिए आप जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे इसका, तो वी नो 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है और 2 0 तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगी, तो हाइपोटेन्यूज विल बी 250 मीटर। सो इट मीन्स 250 मीटर इज द आंसर, बी पार्ट इज द आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 and 32। सो देखिए एक रोम्बस है, ठीक है, ये रोम्बस है, इसके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो 24 and 32 है, राइट। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड, इसका ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो आपको रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, नंबर 2, इसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, अगर ये 24 है तो ये 12 और ये 12 बन जाएगा, और ये 32 है तो ये 16 है और ये 16 बन जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। हमारे पास एक फॉर्मूला है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दिस इज द एरिया फॉर्मूला ऑफ रोम्बस। सो हाफ इंटू 24 इज फर्स्ट डायगोनल, 32 इज द सेकेंड डायगोनल, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा ये। ठीक है, दिस इज द एरिया, 24 इंटू 16 इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब हम क्या करेंगे, पहले हम साइड निकाल लेंगे रोम्बस की। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना,
ये 12 है, ये 16 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से साइड कितनी आ जाएगी, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हाइपोटेन्यूज है ये, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस 16 स्क्वायर 256, ठीक है। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे 400 आएगा, तो साइड विल बी 20 आ गई साइड, ठीक है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड इज हाइट ओनली, दिस इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। अगर तो डायगोनल दिए हैं तो आप हाफ इंटू d1 इंटू d2 लगा दो, और अगर बेस और ऑल्टीट्यूड दिया तो बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो द एरिया ऑफ द रोम्बस। सो बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज दिस एरिया, है ना, एरिया इज गिवन ऑलरेडी, वी हैव टेकन आउट। सो बेस, नाउ वी आर टेकिंग साइड, है ना, साइड इज द बेस, सो 20 बेस ले लिया, तो बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 24 इंटू 16, सो ऑल्टीट्यूड आपका आ जाएगा 24 इंटू 16 ओवर 20, सो कैंसिल कर दो, 8 10, ठीक है, तो 192 ओवर 10 आ जाएगा, 19.2 आ जाएगा इसका ऑल्टीट्यूड मीटर्स में, ठीक है। सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, so centimeter, sorry, this is fourth, D option is correct. So the next question is, two fair coins are tossed, and what's the probability of getting at most one head, at most ज़्यादा से ज़्यादा one head। जब दो कॉइन हम टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आती हैं 4, हेड हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या फर्स्ट कॉइन पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया, या फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया। These 4 possible outcomes will be there. So it is saying that getting at most one head, at most one head का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम चल सकता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा हेड नहीं चलेंगे, राइट, तो ये नहीं चलेगा जी। बाकी these 3 can be there, okay, these are our favorable outcomes, so 3 outcomes are favorable and total are 4, so total is 3/4 answer, right। The next question is, a triangle ABC and triangle PQR are similar, so ये बना दो यहाँ पर similar triangles, देखिए ABC and PQR ये दोनों similar triangles हैं, ठीक है जी। Next, AM and PN are altitudes, ठीक है, AM altitude होता है 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री है, ठीक है, and PN is also altitude, this is also 90, ठीक है। Now AB square एंड PQ स्क्वायर का जो रेशो है 4:9 दे रखा है। अब आपको निकालना है AM ओवर PN का रेशो, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताऊं, AB स्क्वायर ओवर PQ स्क्वायर इज 4:9, सो व्हाट विल बी द AB ओवर PQ, एंड AB और PQ का स्क्वायर रेशो कितना होएगा, स्क्वायर रूट कर दो इसका, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखो, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती है ना, तो उनकी जो साइड्स का रेशो होता है वही उनके ऑल्टीट्यूड्स का भी रेशो होता है, वही उनके पैरीमीटर्स का भी रेशो होता है, और वही उनके मीडियंस का भी रेशो होता है, ठीक है। तो हमें साइड्स का रेशो तो 2:3 दिया है, ठीक है। नाउ ऑल्टीट्यूड्स का रेशो भी 2:3 ही होगा, ठीक है। सो दिस इज 2:3 आंसर इज द करेक्ट आंसर। सो 7th क्वेश्चन नाउ, 2 sin square beta minus cos square beta is equal to 2, so we need to find out the value of beta, right। so यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को साइन में चेंज कर दो, 2 sin square beta माइनस cos square को हम लिखेंगे 1 माइनस sin square beta, ठीक है, is equal to 2। now open the bracket, so 2 sin square beta ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 प्लस sin square beta is equal to 2 आ जाएगा, तो टोटल बन जाएंगे 3 sin square बीटा, और ये 1 इधर जाके 3 बन जाएगा, सो इट मीन sin square बीटा इज 3/3, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो sin square बीटा इज 1, सी हियर आई एम डूइंग हियर, sin square बीटा इज इक्वल टू, अच्छा बताइए 1 कब होता है, साइन इज 1 ऑन sin 90, राइट, ओके। चलिए आप एक काम करिए, sin square बीटा इज 1, तो sin बीटा इज ऑल्सो 1, ठीक है, 1 का √ 1 ही होता है ना, sin बीटा इज 1, सो sin बीटा इज 1 मीन्स sin 90, ओके। सो इट मीन्स बीटा इज 90 डिग्री, तो बीटा 90 हो गया, कंपेयर कर लो आमने सामने, ठीक है। इसमें बीटा पूछा तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन दिस आर। देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं बिकॉज इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, फिक्स्ड है, जिसमें डेसिमल चलता जाए आगे, दैट इज नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इट इज टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कब होता है? जब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में इधर 2 आए या 5 आए, ये दोनों ही आ जाएं, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। तो देखिए 3 तो कभी आ ही नहीं सकता, पहली बात 3 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, 2 और 5 भी आ सकते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज 3 इज कमिंग हियर। अगर किसी के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आता है तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, तो इट मीन्स इट विल कम इधर अकेला 2 आए या अकेला 5 आए या दोनों आ जाए, तो दोनों चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे? ये देखिए x इज इक्वल टू ए, पता क्या होता है? दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, मान लो ये है पॉइंट A, ठीक है, और ये है पॉइंट B, ये मान लेते हैं, चलिए A ये मान लेते हैं, B ये मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ए इज अ लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, वो ये लाइन होगी। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल, और y इज इक्वल टू b इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सो ये x एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो ये तो कटेंगे, और किस पॉइंट पे कटेंगी? ये पॉइंट होगा a, b। ठीक है, दीज आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, राइट। सो x इज इक्वल टू a इज ऑलवेज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे x इज इक्वल टू 3, तो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये 3 से होके जाएगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी। सपोज ये 3 है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो ये 3, ये लाइन है ये। ठीक है, सो दिस वी कैन डू दिस। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -5,6 फ्रॉम ओरिजिन। सो इसकी डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालनी है, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, ये है ओरिजिन इज 0 0, निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो 0 क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए 0 माइनस -5 दैट इज 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 6, तो -6 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 36, और ये 25 हो जाएगा। तो कितना आएगा? √61 यूनिट, जो भी यूनिट दिया होगा, तो √61 आ जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन इज a स्क्वायर इज दिस, देन a इज व्हाट? सो a क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा इसका। ठीक है, अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट 23 और 25 का अंडर रूट 5 होता है, और है ना। तो दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर बिकॉज √23 इज इरेशनल। ठीक है, नाउ द 12th क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स दैट इज x एंड 18, उनका एलसीएम 36 है और HCF उन दोनों नंबर्स का 2 है, तो x क्या होगा? वी नो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर्स ये हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। सो x इंटू 18 इज इक्वल टू एलसीएम इज 36, HCF इज 2। ठीक है, तो x आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा x। ठीक है, तो चलिए 13th क्वेश्चन करते हैं। ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, तो इसको राइट एंगल्ड ले लेते हैं B पे, A यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो। ठीक है, ओके, सो tan A इज अंडर रूट 3, सो tan A अंडर रूट 3, यू नो अंडर रूट 3 कब होता है tan? इट इज ऑन tan 60, सो tan A इज tan 60 मीन्स अंडर रूट 3, सो फ्रॉम हियर यू कैन से A एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ से A 60 आ जाएगा। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकाल लो जो निकालना है, cos A। अब ये है जी A एंगल, cos A होता है B/H, तो एंगल A के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, तो B/H ये होगा। ठीक है, सो चलिए cos A मीन्स cos 60। ठीक है, cos 60 कितना होता है? 1/2, राइट। सो cos C इंटू cos C, cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, या टेबल बना लेना बिगिनिंग में पेपर के, तो उसको देख देख के आप लिख सकते हो इनकी वैल्यूज। माइनस sin A, अब sin 60 कितना होता है? अंडर रूट 3/2, एंड sin C, sin 30 दैट इज 1/2। अब देखो दोनों नंबर सेम है, तो 0 आंसर आ गया, सेम माइनस सेम इज 0, तो चलिए 0 आंसर।
नाउ 14th क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी एंगल जो है वो ये वाला है ना। तो फाइंड दिस वैल्यू। तो चलिए हम इस ट्रायंगल के एंगल मान लो x, दूसरा भी x और नेक्स्ट 2x बन जाएगा, ठीक है। इन तीनों का सम कितना होता है 180। सो ये बन गया 4x इज इक्वल टू 180। सो x 45 आ जाएगा। तो हमारे एंगल्स बन जाएंगे 45 एंड ये 90 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45 2 ज़ा 90। सो इसने बोला सी एंगल इज द लार्जेस्ट वन, इट मीन्स सी एंगल इज 90 डिग्री और ए और बी ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या पूछता है सीकेंड ए। तो सीकेंड ए, अच्छा तो ये ए एंगल 45 का हो जाएगा और ये भी 45 है ना, क्योंकि एक्स एक्स हैं दोनों, एक्स इज 45। तो चलिए सीकेंड 45। सो कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो ये बन जाएगा √2। ओके, सो कॉसिकेंट बी, कॉसिकेंट 45, तो साइन 45 का उल्टा दैट इज ऑल्सो √2 माइनस tan A, tan 45 1, cot B, cot 45 दैट इज ऑल्सो 1। तो ये भी 1 हो गया, 1 - 1 0 आंसर आ जाएगा। नाउ 16th इज sorry it is 15th question now. The number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter, so radius है 0.7 meter, rolling a distance of 176 meter, ठीक है। तो देखिए कितनी बार घूमेगा ये व्हील 176 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, कितनी बार इसको घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है जब व्हील एक बार घूमता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr के बराबर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो इतनी कवर करी तो कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो आप टोटल डिस्टेंस को 2πr से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर जब आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं तो टोटल डिस्टेंस को आपको सरकमफ्रेंस से डिवाइड करना होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे 176 ओवर 2 पाई इज 22 ओवर 7 ऊपर चला गया एंड इनटू r इज 0.7 दैट इज 7 ओवर 10 आ जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कट 22 हाउ मेनी जा 8 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा, सो 40 रेवोल्यूशंस आएंगे, 40 बार घूमना पड़ेगा उसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, दैट यू कैन सी। The next question 16th, triangle ABC is such that, इसको हम बना ही लें, ABC is this, AB 3, BC 2 centimeter, CA 2.5 centimeter. Now ABC is similar to triangle DEF, ये दोनों similar triangles हैं and EF is given to you 4 centimeter. Now perimeter निकालना है DEF का। अब देखिए बच्चों दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर चीज़ें होती हैं जिनकी शेप तो डिट्टो सेम हो, साइज में डिफर, साइज बड़ा छोटा हो सकता है पर साइड्स इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो में बढ़ती हैं या कम होती हैं, ठीक है। तो दोनों सिमिलर हैं। देखो इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है तो ये साइड से ये डबल होगी, तो इट मीन सारी साइड्स बराबर रेशियो में होते हैं ना, तो इन दोनों का रेशियो 1:2 है तो इनका भी 1:2 होना चाहिए। तो ये 3 है तो ये 6 होएगा, डबल होएगा, ये इसका डबल होएगा 5, तो पेरीमीटर निकाल दो इसका 15 आ जाएगा, ठीक है। 6 + 5 + 4 दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, सो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ 17th क्वेश्चन इज इन दिस फिगर वी विल ड्रॉ हेयर फिगर। सो डियर स्टूडेंट्स पेपर में फटाफट फिगर बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दीज टू साइड्स आर पैरेलल, AD इज 3 सेंटीमीटर and BD is 4, BC is 14, so आपको DE की लेंथ निकालनी है, ठीक है। सो देखिए स्मॉल ट्रायंगल दिस ADE एंड बिग ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर होंगी, कैसे देखिए A एंगल दोनों में आ रहा है, छोटी में भी आ रहा है और बड़ी में भी आ रहा है। नंबर 2 ये D एंगल जो है वो ये एंगल के बराबर है, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लाइन ये पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है।
ठीक है। सो स्मॉल ट्रायंगल एंड दिस बिग ट्रायंगल आर सिमिलर बाय ए। इन दोनों के दो एंगल बराबर है, तीसरा तो ऑटोमेटिकली ही बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। सो इट मींस छोटे की साइड AD ले लो ओवर बड़े की साइड AB बन जाएगी, दैट इज 7, 4 + 3 इज इक्वल टू छोटे की साइड आप DE ले सकते हो जो आपको निकालना है, और बड़े की साइड BC ले लो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके रेशियो बराबर होंगे। CPST बोलते हैं इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मींस उनकी साइड्स बराबर रेशियो में होंगी। छोटे की साइड 3 ओवर बड़े की साइड 7 हो जाएगी, इज इक्वल टू छोटे की साइड, छोटे ट्रायंगल की साइड DE, बड़ी ट्रायंगल की साइड BC हो जाएगी 14। सो यहाँ से आप DE फाइंड आउट कर सकते हो। सो 3 × 14 ओवर 7 आ जाएगा, सो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी जी DE। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो 18th क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन। सो 18th इज 4 tan beta is 3। आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हमें एक हेल्प मिलेगी कि tan बीटा आ जाएगा 3/4, और आपको पता है tan क्या होता है, tan होता है P/B। सो P इज 3, B इज 4। हम इसको वैसे K में लेते हैं, तो 3K एंड 4K क्योंकि ये रेशियो है, हम 3 और 4 नहीं एज्यूम कर सकते, इनको 3K 4K एज्यूम करेंगे, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5K आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये एंगल है हमारा बीटा, याद रखना ये बीटा एंगल है, ठीक है। अगर बीटा एंगल है तभी तो बेस ये बना, परपेंडिकुलर ये बना। अगर ये बीटा होता बच्चों तो ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर होता, तो हमें तो ये बेस चाहिए, तो हम यहाँ बीटा ले लेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज निकालते हैं। 4 sin बीटा, 4 × sin बीटा है ना, तो फिर साइन होता है P/H, ठीक है। तो P/H 3/5 हो जाएगा, K तो कट ही जाएंगे, नो नीड टू राइट, ओके। माइनस 3 × cos बीटा, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। ओवर 4 sin बीटा, तो 4 × sin बीटा तो सेम ही है, 3/5 हमने निकाला है, प्लस 3 × cos बीटा हमने निकाला है 4/5, ठीक है। देखो सेम नंबर डिवाइड, नहीं सेम नंबर तो नहीं है, तो चलिए हमारे पास क्या बनता है 12/5 माइनस 12/5, लो जी 0 आ गया, 12/5 प्लस 12/5, तो ऊपर ही 0 बन गया, तो नीचे क्यों फाइंड आउट करना, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 0 आंसर आ गया 18th का। 19th क्वेश्चन, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस। तो देखिए पेयर ऑफ डिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस हो, कंसाइडेंट लाइंस होती हैं डिपेंडेंट, ठीक है। कंसाइडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इट मींस इस लाइन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से सबको, ठीक है, दोनों तरफ, तो हमारे पास कंसाइडेंट लाइंस आती जाएंगी, ठीक है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं -2 से कर रहा हूँ, है ना, तो +10 आ जाएगा, तो इसको भी -2 से होगा, तो -14 आना चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करें, -10 आ रहा है, तो इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसको भी 2 से करो तो +14 आना चाहिए, गलत है, नहीं आया। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, सिर्फ 2 से, तो इसको भी 2 से करो, 14 आ गया, बिल्कुल सही। तो ये तो इधर है, उधर जाके ये -4 बनता, तो ये तो 4 बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी रिजेक्ट है। इसको देखते हैं, 2 से -2 से मल्टीप्लाई करा इसको, तो 10 आया, इसको -2 से करो तो -14 आएगा, इसको -2 से करो -4 आएगा, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, अगर आप A1/A2 लो तो -1/2 आएगा, B1/B2 लो -1/2 आएगा, C1/C2 लो -1/2 आएगा, तो यही तो कंडीशन होनी चाहिए फॉर कंसाइडेंट लाइंस दैट इज डिपेंडेंट। So D option is correct here. So the 20th question of the section A, last question of the section A is a letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? तो बोलते हैं हमें मैथमेटिक्स में से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनमें से नंबर उठाना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैथमेटिक्स में से जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके हम डिफरेंट नंबर्स पता करते हैं, कितने नंबर्स है इसमें, M A T H E M is don't take again, M A no, T आ चुका है, I yes, C yes, S ये डिफरेंट नंबर है हमारे पास, 8 डिफरेंट नंबर है। जो 2 बार आ रहे हैं वो नहीं उठाएंगे ना,
क्योंकि वो तो आ ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो 8 नंबर्स हैं जो मैथमेटिक्स में आ रहे हैं डिफरेंट, और टोटल नंबर हमारे पास 26 होते हैं अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये प्रोबेबिलिटी बनी 8/26, दैट इज 4/13। सो दिस इज राइट।